ही गया आतंकी तहव्वुर राणा। जी हां, कल ही लॉस एंजलिस से खास विमान से तहव्वुर राणा को भारत लाया गया। भारत वापसी के साथ ही तहव्वुर राणा को एनआईए की टीम ने हिरासत में ले लिया। इसके बाद राणा को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया। एनआईए की टीम ने कोर्ट से तहव्वुर राणा की 20 दिनों की रिमांड मांगी। कोर्ट ने 18 दिनों की रिमांड दी, यानी कि अब 18 दिनों तक तहव्वुर राणा एनआईए की हिरासत में रहेगा। तहव्वुर राणा को एनआईए के मुख्यालय में रखा गया है। आज से तहव्वुर राणा की पूछताछ होगी। तहव्वुर राणा से पूछताछ के लिए खास तैयारियां की गई हैं। एनआईए के मुख्यालय में ग्राउंड फ्लोर पर लॉकअप रूम में तहव्वुर राणा को रखा गया है। इस लॉकअप रूम के बगल में ही बने कमरे में पूछताछ की जाएगी। सूत्रों के मुताबिक तहव्वुर राणा से पूछताछ के लिए एनआईए की 12 अधिकारियों की टीम बनाई गई है। इन्हीं 12 अधिकारियों को तहव्वुर राणा से पूछताछ के लिए बने कमरे में जाने की अनुमति होगी। कैमरे के सामने उससे पूछताछ की जाएगी और इसके लिए 2 कैमरे भी लगाए गए हैं। इसके साथ ही जिस लॉकअप रूम में तहव्वुर राणा को रखा गया उसमें सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। तहव्वुर राणा की पल पल की गतिविधियों को मॉनिटर किया जा रहा है। लॉकअप रूम में ही तहव्वुर राणा के लिए भोजन नाश्ते का इंतजाम किया गया है। पूछताछ करने वाली टीम का नेतृत्व जया रॉय डीजी कर रही हैं। पूछताछ की हर दिन की रिपोर्ट गृह मंत्रालय को भेजी जानी है। देखिए, तहव्वुर राणा से पूछताछ की जो खास तैयारी है वो कर ली गई है। 2 कैमरे पूछताछ के लिए लगाए गए हैं। एनआईए के हेडक्वार्टर में ग्राउंड फ्लोर पर लॉकअप है। लॉकअप में ही तहव्वुर राणा को रखा गया है। लॉकअप के बगल में जो कमरा है उसमें पूछताछ होनी है। पूछताछ के लिए 12 अधिकारियों की टीम है। सूत्रों के हवाले से जानकारी है 12 अधिकारियों को ही कमरे में जाने की अनुमति होगी। इसके अलावा हर दिन की रिपोर्ट एमएचए को भेजा जाना है। टीम का नेतृत्व जया रॉय डीजी करेंगे। प्राइमा फेसी एविडेंस जो कोर्ट में प्रूव होने वाली है, तो बिना उस मीटिंग से हमें कहाँ मिलती। तो ये सब देखिए, इन चीज़ों में हमें पढ़ना नहीं चाहिए, क्योंकि ये हमें इस बात की खुशी होनी चाहिए कि अभी हम उस नतीजे पे पहुँचे हैं कि हम एक बंदे को हमने पकड़ लिया जो आरोपी है, और इसको सज़ा होनी चाहिए और कानून के द्वारा होनी चाहिए। और साथ साथ में शायद उसकी कस्टोडियल इंटेरोगेशन द्वारा हमें यह भी पता चल जाएगा कि कौन कौन और पाकिस्तान के लोग इसमें शामिल थे। तो इस बात पे खुश होना चाहिए। और ये मतलब कि पॉलिटिक्स करना इस समय और अपनी तारीफ करना और दूसरों की निंदा करना, ये भी ऐसा है, छोटे छोटे लोगों की छोटी छोटी बातें। ठीक है, बल को आप सुन रहे थे, जिनका ये कहना था कि छोटी छोटी बातों पर छोटे छोटे जो लोग होते हैं वो खुश होते हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि ये एक तरह से अच्छी बात है लाया गया। अब ये पता चल पाएगा कि ये पूरा जो मामला है इसमें पाकिस्तान और किस तरीके से इन्वॉल्व था। प्रशांत हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बातचीत करने के लिए। प्रशांत, देखिए 11 बजे का वक्त तय किया गया था, जबकि पूछताछ की शुरुआत होनी थी। 12 अधिकारियों की टीम बनाई गई थी, जैसा कि आप बता भी रहे थे जब हमारी बात हुई थी इससे पहले। अभी क्या स्टेटस है, क्या सवाल जवाब का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है? प्रशांत, क्या जानकारी आपके पास, क्योंकि आपकी मौजूदगी एनआईए हेडक्वार्टर के पास ही है। बिल्कुल, देखिए 11 बजे जो अधिकारी हैं उनकी खुद की आपस में मीटिंग थी, और जाहिर है वो 12 अधिकारी जिनकी टीम बनाई गई है, जिसको शिखा रॉय लीड कर रही हैं, उनके साथ ही जो एनआईए के डीजी हैं उन्होंने मीटिंग की है। और उस मीटिंग में लगभग तय पहले से था कि क्या क्वेश्चनयार होंगे, उस पर चर्चा होगी, किन किन मुद्दों को प्रायोरिटी पे पूछा जाएगा और किन मुद्दों को अगले सवाल के लिए, अगले दिन के लिए रखा जाएगा। तो उसी को लेके मीटिंग हुई है। और जाहिर है इस मीटिंग के बाद से जो सेल बनाया गया है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा एनआईए दफ्तर के इस बिल्डिंग के जस्ट पीछे एक जो आपको दूसरी बिल्डिंग दिख रही है, उसी में फर्स्ट फ्लोर पे एक लॉकअप रूम बनाया गया है। उस लॉकअप रूम में 2 सीसीटीवी कैमरे ऑलरेडी लगाए गए हैं, ताकि पूरी तरह से राणा पे निगरानी रखी जाए। और उसके अलावा जब 12 बजे से माना यह जा रहा है कि जो टीम है वो पूछताछ करने उस लॉकअप रूम में जाएगी, तो 2 कैमरे और अलग से लगाए जाएंगे ताकि उसकी सारी बातों को रिकॉर्ड किया जा सके। जाहिर है एमएचए ने बोल रखा है कि डे बाय डे का उसको पूरा रिपोर्ट चाहिए कि राणा क्या क्या बता रहा है, कौन कौन से राज खोलेगा, उसको उसकी डिटेल एमएचए तक जानी है। तो जाहिर है उसके मकसद से पूरी जो कार्रवाई है वो सोच समझ के अधिकारी के द्वारा की जा रही है। और बहरहाल 12 अब बज चुका है। अब थोड़ी ही देर बाद जो अधिकारी हैं वो जाएंगे और राणा के सेल में इंट्रोगेशन रूम एक अलग से ही बनाया गया है, जहां
जहां पे इसको रखा गया है उसी सेल में उससे पूछताछ की जाएगी। 12 अधिकारियों की ये जो पूरी टीम है वो क्वेश्चनियर सीरियल वाइज अपने पूछेंगे और जाहिर है उसके बाद से बहुत सारे राज जो राणा के सीने में दफन है वो बाहर आएंगे और देश भी जानेगा कि देश के ऊपर कुठाराघात करने वाले, हमला करने वालों के मंसूबे क्या थे, कितने बड़े थे और क्या इस तरह के वाकये में अंजाम देने में और भी कुछ साथी इसके हैं और इनका मेन आका ये राणा ही और हेडली था या कोई और भी लोग हैं जो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं। तो ये तमाम जो सवाल हैं उसके जवाब आने शुरू हो जाएंगे थोड़ी देर बाद ही। और सुरक्षा एजेंसियां जो पिछले 17 सालों से लगातार कोशिश कर रही थी प्रत्यर्पण के मार्फत कि इसको लाया जाए और बहुत सारे राज उगलवाए जाएं, तो वो राज अब धीरे धीरे खुशबू आने वाले हैं और देश को भी पता चलेगा कि कितने खतरनाक मंसूबों के साथ इन लोगों ने इस 26/11 के पूरे वाकये को अंजाम दिया था। अच्छा प्रशांत, देखिए ये बात तो तय है कि कई सारे सवाल होने हैं, सवालों के जवाब जो हैं वो आगे का आधार और तय करेंगे कि किस तरह से इसकी मंशा रही थी, कौन कौन से लोग इसमें इन्वॉल्व थे। लेकिन प्रशांत एक बात बताइए, 18 दिन का समय है, ऐसे में आज से पूछताछ शुरू होगी, क्या हर दिन पूछताछ के लिए एक पर्टिकुलर समय रखा गया है? और दूसरी बात ये प्रशांत, क्या मुंबई ले जाने की भी बात हो रही थी? हो सकता है ये भी कि आखिरकार ये किन किन लोगों से मिला था, किन किन लोगों की मदद से वहां पर ऑफिस खोला गया था, क्योंकि इतना आसान तो होगा नहीं प्रशांत, इसके लिए भी कुछ लोग तो यहां पर भी होंगे जिन्होंने मदद की होगी, चाहे वो स्लीपर सेल रहे हो या कोई और रहे हो। बिल्कुल, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि स्लीपर सेल रहे होंगे। कारण यह है कि जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनको जानकारी मिली थी कि जब ये रैकी करने मुंबई आया हुआ था, जिस होटल में ठहरा हुआ था, उससे 3 दिन के लिए ये बाहर भी गया था और उस दौरान इसने दिल्ली, हापुड़, आगरा इन जगहों पे भी कुछ लोगों से मुलाकात की थी। अब सुरक्षा एजेंसियां भी जानना चाहती हैं कि आखिर वो कौन लोग थे, उनसे मिलने का मकसद क्या था राणा का, और तमाम उन बातों का जवाब जो है सुरक्षा एजेंसियां लेंगी। और जाहिर है जब उसके जवाब आएंगे तो बहुत सारे लोग के चेहरे जो हैं वो बेनकाब होंगे और बहुत सारी बातें खुलेंगी। परतें कहां तक खुलेंगी ये देखने वाली बात है, लेकिन अभी शुरुआत लगभग 12 सवा 12 के बाद से होना था, जो मुमकिन है कि अब थोड़ी देर में शुरू हो जाए। जी ठीक है प्रशांत, लगातार आप नजर बना के रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए प्रशांत।